राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को मॉडुलस के बारे में पूरा बताया था, डिटेल्स। अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो जाकर के इसके पीछे वाले पहले वीडियो को देख लीजिए। और आज इस वीडियो में मैं उस मॉडुलस से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो चलते हम लोग एक एक करके आज मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस के मैंने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। आपको हेडिंग भी दिखाई दे रहा होगा, मॉडुलस के कुछ प्रश्न अर्थात कुछ समस्या के बारे में। इसको बताने से पहले कल जो हम एक प्रॉपर्टीज बताए थे उस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस कर लें। अगर कहीं भी इफ k इज अ कांस्टेंट एंड k ग्रेटर देन जीरो, k ग्रेटर देन जीरो का मतलब k क्या है? k जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो यदि k एक पॉजिटिव रियल नंबर से है तो इसके तीन रूल्स लिखेंगे हम। फर्स्ट, कोई भी फंक्शन का मॉडुलस अगर इस k के बराबर है तो हम लिखेंगे कि ये फंक्शन f(x) का वैल्यू जो है दो तरीके से काम कर रहा होगा, प्लस k और माइनस k। इसका अर्थ हुआ कि f(x) का वैल्यू अगर k आएगा तभी इसका रिजल्ट k होगा, और माइनस k होगा तब भी इसका रिजल्ट क्या होगा? k होगा। तो यानी x का वैल्यू कैसे फाइंड होगा? तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करते हैं। दूसरा, अगर टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मॉडुलस का, कोई फंक्शन दिया रहेगा और कहा जाएगा कि इस फंक्शन में x का वैल्यू क्या पुट किया जाए ताकि इस पूरे फंक्शन के वैल्यू जो हो k से क्या हो? छोटा हो, तो वह x का वैल्यू क्या होगा? तो उस x के वैल्यू को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इस f(x) का वैल्यू माइनस k से क्या रखना पड़ेगा? बड़ा, और k से क्या रखना पड़ेगा? छोटा। और इस कंडीशन में रख करके इन इक्वालिटीज के रूल के अनुसार हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तब जाकर के x का वैल्यू आ जाएगा। या तीसरा तरीका का मॉडुलस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कोई फंक्शन है और ये मॉडुलस फंक्शन है, तो कह रहा है कि इसमें x का वैल्यू क्या पुट किया जाए कि इस पूरे फंक्शन का वैल्यू k से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। तो यानी इस x के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग जो जनरलाइजेशन जो रिजल्ट देखे थे अर्थात प्रॉपर्टीज जो देखे थे उसमें क्या होगा? तो माइनस f(x) का वैल्यू जो है, f(x) का वैल्यू जो है छोटा होगा किससे? माइनस k से रखेंगे, या f(x) का वैल्यू k से क्या रखेंगे? बड़ा रखेंगे। यानी दो केस इसमें भी बनेगा, और तब जा करके हम लोग बारी बारी से उस x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये तीन कंडीशन कब? यदि कोई रियल नंबर्स अगर पॉजिटिव हो और वह मॉडुलस फंक्शन के ये तीन प्रकार से कंपेयर किया गया हो तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये निकालने का एक तरीका होगा। जब भी इक्वल होगा तो दो केस बनेंगे, एक बार पॉजिटिव लेके चलेंगे, एक बार नेगेटिव। यदि लेस देन बोलेगा तो यानी कि इस दिए गए कांस्टेंट के नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में उस फंक्शन को रखेंगे। यदि ग्रेटर देन फंक्शन होगा तो यानी इस फंक्शन का वैल्यू उस माइनस के से, यानी कि के जो पॉजिटिव है इसमें माइनस लगा करके इससे छोटे वैल्यू, छोटे माने माइनस के से छोटा फंक्शन रखेंगे, एक केस बनाएंगे, और उस फंक्शन का वैल्यू के से क्या रखेंगे? बड़ा। ये दोनों ही कंडीशन से जो x का वैल्यू आएगा ये उसके प्रश्न को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। दूसरा क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होगा इसका, इफ के लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब के जो है वह क्या है? निगेटिव रियल नंबर है। तो जब नेगेटिव रियल नंबर्स है तो आसानी से आप लोग इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट चौथा क्या होगा? यानी कि f(x) इक्वल k है और k क्या है? नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे? ये कभी पॉसिबल नॉट
पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पॉसिबल? क्योंकि मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो यानी एक्स का कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जो रखने के बाद इस मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू माइनस के बराबर आ जाए, कभी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, लेस देन के, और के एक नेगेटिव नंबर से, तो यानी मॉडुलस का वैल्यू जब माइनस नहीं हो सकता है इसके इक्वल, तो उसे कभी छोटा होगा, अर्थात ये भी कभी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, अर्थात ये भी कभी संभव नहीं होगा। तो सर इस दोनों कंडीशन में यदि मॉड का वैल्यू अगर माइनस से कंपेयर किया गया हो तो दोनों ही स्थिति में एक्स का वैल्यू फाइंड नहीं किया जा सकता है। और छठवा जो होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन, यानी कि के, और के क्या है, एक नेगेटिव नंबर से, तो यानी कि मॉड का तो मान हमेशा नेगेटिव से क्या होता है, बड़ा होता है। तो उस कंडीशन में एक्स का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वह हमेशा क्या होता है कि रियल नंबर्स होता है। दुनिया के कोई भी रियल नंबर्स इसमें पुट कर दो, इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, उस नेगेटिव नंबर से बड़ा ही आएगा। तो सर अब आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि जब भी मॉडुलस का हम लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो देखना है कि वह फंक्शन जो है किस टाइप के रियल नंबर से हमको कंपेयर किया गया है। अगर नेगेटिव से कंपेयर किया गया है तब तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करना है, इक्वल या लेस देन है तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, अर्थात उस फंक्शन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, यानी एक्स का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यदि उस नेगेटिव वैल्यू से उस फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू पूछ रहा है कि बड़ा होना चाहिए, तो रियल नंबर्स का कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो हमेशा ही बड़ा होगा, उस कंडीशन में भी डायरेक्ट रियल नंबर्स आएगा। तो हमको बनाना क्या है, यदि वह पॉजिटिव से कंपेयर किया गया हो, इक्वल से, लेस देन से या ग्रेटर देन से, तो हमको ये तीन कंडीशन को क्या करना है, फॉलो करना, और साथ ही साथ इन इक्वालिटीज़ के जितने भी सॉल्विंग प्रोसेस बताई गई है उस प्रोसेस के अनुसार आपको काम करना है। अब ये तभी क्लियर होगा जब हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम लोग। अब आपके सामने दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स माइनस वन का मॉडुलस कितना, 4। तो कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, माने एक्स का मान ज्ञात कीजिए जो इस फंक्शन में रखने के बाद इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 4। तो इस कंडीशन में ये दो अभी बताए ना ये वाला, तो इसको फॉलो करेगा, यानी कि एक्स माइनस वन बराबर प्लस माइनस 4। तो दो केस बनेंगे नहीं, और दोनों केस को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। क्या केस बनेगा, केस नंबर फर्स्ट, यानी एक्स माइनस वन इक्वल, एक बार 4 लेके चलेंगे और एक बार एक्स प्लस 4, सॉरी, एक्स माइनस वन इक्वल 4, इस दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे जो जनरली, तो आप बताइए यहाँ से क्या होगा, x इक्वल कितना, 5, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो x, ओहो सॉरी ये माइनस ना, x माइनस वन इक्वल 1 माइनस 4, अर्थात x इक्वल माइनस 3 नहीं है। हम लिखेंगे हेंस x के दो मान 5 और माइनस 3, लेकिन ये आंसर को अगर सेटिस्फाई कराएंगे, यानी कि डायरेक्ट आंसर नहीं गया, अब इसको क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो 5 माइनस 1 4, तब तो ठीक है, माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, और मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, अर्थात ये दोनों के दोनों आंसर मेरे क्या है, सही है। नेक्स्ट, बहुत इजी से उठा करके लेवल, माने 0 टू हीरो, यानी कि एकदम जीरो से लेकर एडवांस तक हम मॉडुलस को कोशिश करेंगे आपको सिंप्लीफाई करके दिखलाने की। सेम उसी तरह का प्रॉब्लम्स है, इसको क्या मॉडुलस, जैसे मॉडुलस जब हटाओगे तो मॉडुलस के डेफिनेशन के अनुसार, उसके प्रॉपर्टीज़ के अनुसार, यानी कि ये प्लस में 10 आया होगा तब भी रिजल्ट 10 लिखा होगा, और इस पूरे का वैल्यू अगर माइनस 10 आया होगा तो मॉडुलस के हिसाब से ये माइनस 10, तो प्लस 10 माइनस 10 हो गया। अब हम लोग केस लेके चलेंगे फर्स्ट,
क्या केस लेके चलेंगे फर्स्ट, 7 माइनस 2x इक्वल कितना 10, अर्थात 2x इक्वल 7 माइनस 10, 2x उधर और 10 इधर, अर्थात x इक्वल -3/2, नहीं, और ये हो गया आपका, और इसको रख के चेक कीजिए कि ये क्या सही है कि नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस, 2 कट गया 7 और 3 कितना 10, अर्थात ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। केस सेकेंड, सेवन माइनस 2x बराबर -10, नहीं, अब 7 इधर आएगा +10 बराबर 2x, जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। तो 2x इक्वल 17, अर्थात x इक्वल 17/2। अब ये चेक करना है कि ये जो मेरा रिजल्ट आया ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 7 माइनस 2 इंटू 17/2, तो 2 कैंसिल, 7 में से 17 जाएगा -10, और मॉडुलस जो है हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देती है, अर्थात 10। तो यानी कि हम कह सकते हैं, अतः यानी हेंस x का वैल्यू -3/2 और 17/2, यानी कि ये 2 रिजल्ट होगा, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, देखिए सेम क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या है, मिस्टेक का है, इस तरह से भी कोई दिक्कत नहीं है मॉडुलस का। अब इसको 2 तरीके का क्वेश्चन हम बना के आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए, इसको पहले क्या करेंगे, 4 मॉडुलस 4x इक्वल 19 माइनस 9, तो 4x का मॉडुलस 4x इक्वल 10। अब यहाँ से अब देखिए 4x इक्वल क्या होगा, +- 10, नहीं। अब यहाँ से भी 2 केस बनेंगे, तो यानी कि व्हेन 4x इक्वल 10, तो x इक्वल 10/4, अर्थात 5/2। अगेन 4x इक्वल एक बार -10, यानी कि x इक्वल -10/4, अर्थात -5/2। इस दोनों को वैल्यू रख के चेक करते हैं, यानी कि 2 10 9 19, ठीक है। ये भी क्या होगा 10 9 19, ये दोनों के दोनों कंडीशन में सही है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये x बराबर 5/2 और -5/2। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, देख लीजिए। ये अगर ऐसे भी दे दे 4x + 9, इसके ऊपर मॉड चढ़ा दिया जाए, बराबर कितना है 19, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इजीली। पहले नंबर तो ये मॉड है, तो यानी कि मॉड 4x + 9 इक्वल ±19। ये मॉड के डिफिनेशन के अनुसार इस पूरे मॉड को, तो अंदर वाला वैल्यू इसके नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों के इक्वल। अब आप देखिए यहाँ से 2 गो कंडीशन बनेगा, एक होगा 14x + 9 इक्वल कितना 19 पॉजिटिव में, और एक मॉड 4x + 9 इक्वल -19 हो गया। अब यहाँ से बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। नहीं, अब
मॉडुलस 4x इक्वल 10, और फिर वही चीज़ आ जाएगा जो आपके सामने इधर दिखाई दे रहा है, और अभी बनाए ना ये, यही ना क्वेश्चंस बना रहे थे, तो उसके अनुसार ये x बराबर 2 को वैल्यू देगा, अभी सॉल्व किए 5/2 और -5/2, ये रिजल्ट आ जाएगा, अभी ना सॉल्व किया गया है, यही ना सॉल्व किए हैं। अब इधर देखते हैं 4x इक्वल -28, और ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि किसी भी मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, यही ना मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा थी अगला टाइप। अब आप ही बताइए, आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर मॉड x हो प्लस मॉड y हो तो इसके 4 कंडीशन, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, और x पॉजिटिव y नेगेटिव, अर्थात ये भी क्या होगा, प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y। हमेशा कभी भी कोई भी मॉड 2 कंडीशन लेके चलेगी, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, अपने डेफिनेशन के अनुसार। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 4 वो कंडीशन बनेगा, क्या बनेगा यहाँ से, यानी कि मॉड 4x माइनस 5 इक्वल 3x माइनस 5, दोनों को पॉजिटिव लेके चलेंगे, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन 4x माइनस 5 इक्वल 3x माइनस 5, इसको नेगेटिव। अब इसका एक और भी कंडीशन बनेगा, ये अब की वे नेगेटिव 4x माइनस 5 इक्वल 3x माइनस 5, और एक कंडीशन बनेगा -4x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 5। ठीक है, तो आप सबसे पहला नंबर ये ध्यान रखो कि ये दोनों सेम चीज़ हैं, इधर लेफ्ट दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर तो फिर ये आ जाएगा, और यहाँ भी देखिए दोनों तरफ इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो यानी कि हमेशा 2 मॉडुलस अगर फंक्शन अगर बराबर से तुलना किया गया हो, यानी कि इक्वल के साइन से कंपेयर किया गया हो, तो उस कंडीशन में 2 को लेके चलेंगे, एक बार दोनों पॉजिटिव और एक बार एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखोगे। तो हम लोग यहाँ केस 2 को बना के चलेंगे। केस फर्स्ट क्या है, 4x माइनस 5 इक्वल 3x माइनस 5, दोनों पॉजिटिव, एक बार केस सेकेंड बनेगा तो टोटल 4, लेकिन उस 4 में 2 कंडीशन एक ही चीज को, दोनों प्लस या दोनों माइनस, एक वो कंडीशन होगा, एक प्लस एक माइनस, या ये माइनस ये प्लस, दोनों एक ही कंडीशन है, अर्थात 4x माइनस 5 इक्वल माइनस 3x माइनस 5। इस दोनों केस को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। अब तो इक्वेशन ये तो हम लोग जूनियर क्लास में ही पढ़ चुके हैं, तो यानी 4x ये इधर आएगा तो -3x माइनस 5, और उधर जाएगा तो +5, अर्थात x इक्वल 0। अब देखना है कि ये 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यानी 0 रखने पर ये दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, तो यानी कि 4x माइनस 5 माइनस 3x प्लस 5, 4x ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 3x, 5 ये माइनस उधर जाएगा तो +5, अर्थात 7x इक्वल कितना 10, अर्थात x इक्वल 10 अपॉन क्या हो जाएगा 7, नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं कि x इक्वल 0 होगा या 10 अपॉन 7। 0 रखोगे तब भी ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल आएंगे, और 10 अपॉन 7 रखेंगे तब भी आपस में क्या आएगा, इक्वल। तो देख लीजिए 40/7 -5, नहीं, और इसको क्या होगा 30/7
7 माइनस कितना 5, तो क्या इक्वल आ रहा है? तो 7 माइनस 10 भाई 10 चौका 40/7, ये बराबर अगर हो रहा होगा तो उसको सेटिस्फाई कर रहा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या लिखेंगे? एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। 7 5 35, 5 बट्टा कितना हो गया 7, और इसको देखिए 7 5 35 माइनस मॉड में है ना, -5/7, और मॉड से निकालेंगे तो 5/7, 5/7, अर्थात ये दोनों के दोनों वैल्यू इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। एक और तरीका, इस मॉड को भी हम लोग इधर से इधर तो बात ओहो, जब उसको भी सॉल्व कीजिएगा तो फिर तो यही चीज आएगा ना। अब अगला टॉपिक माने अगला टाइप का क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन अगर आपको बनाने आ जाता है तो मेरी समझ से आपको कहीं भी मॉडुलस का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और ध्यान से देखना है बारीकी, अगर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चन यानी कि 2 या 2 से अधिक मॉडुलस फंक्शन को कंपेयर किसी रियल नंबर से किया गया हो, तो वैसे प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी समझ से मॉडुलस के सारी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और हमको लगता है कि आपके सोचने की क्षमता जो है ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले करते क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर मिलेंगे तो आपको नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। क्या करना है? नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। हो गया, यानी माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट। अब क्या करना है, जितने भी मॉडुलस फंक्शन है इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब उसका शून्यक निकालना है, जीरोज निकालना है। तो x + 4 का क्रिटिकल पॉइंट x बराबर -4, और इसका x का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 0। तो हमारे पास दो गो क्रिटिकल पॉइंट हुआ -4 और 0। सर इसको क्रिटिकल पॉइंट क्यों कहते हैं? यानी कि x का वह वैल्यू जहाँ से वह फंक्शन जो है अपना नेचर बदल देती है, माने उसके आगे बढ़ोगे तो कि तो नेगेटिव या पॉजिटिव, 0 ना इधर नेगेटिव ना और पॉजिटिव, 0 ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। लेकिन उस पॉइंट के बाद आगे और पीछे जाओगे तो वह फंक्शन जो है अपना नेचर क्या करती है, बदल देती है। तो जिस पॉइंट के बाद वह नेचर बदलती है उसी पॉइंट को हम लोग उस फंक्शन का क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। सीधा सीधी कहिए ना, 9th क्लास के भाषा में जो शून्य की अर्थात जीरोज निकालते हैं वही उसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। और उस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, अपने नंबर लाइंस पर रखते हैं उसके नियम के अनुसार। तो 0 और 1 हो गया -4, ओ सॉरी ये 0 और ये -4, हमेशा नेगेटिव लेफ्ट साइड और पॉजिटिव राइट साइड 0 के। अब हमारे पास 3 गो केस बना, 1 2 3। इस तीनों केस के अनुसार तो अब देखिए ये केस जो है क्या बनेगा भाई, तो यहाँ देखिए इसको लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल कितना 0, और ये क्या है x लेस देन इक्वल -4, और ये क्या होगा x जो होगा -4 से बड़ा और 0 से छोटा। 3 गो केस बना, इसी 3 केस के अनुसार मॉडुलस को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या लेके चलना है, इफ x राइट साइड से लेके चल रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल 0, आपकी मर्जी, ये कोई जरूरी नहीं है, कहीं से भी लेके चलो, राइट साइड से लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, x ग्रेटर देन इक्वल 0। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 करेंगे तो इस मॉड का मतलब x + 4 -x + 4, और ये x और -x। अब ये देखना है कि 0 से बड़ा में ये फंक्शन जो है, यानी कि 0 से बड़ा इसमें रखिएगा 1 रखिएगा, तो 1 + 4 तो पॉजिटिव है ना रहे। तो यानी कि जब भी इस फंक्शन में 0 से बड़ा कोई रखेंगे तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी x + 4 लिखेंगे।
यहाँ क्या है माइनस, और इसमें भी 0 से बड़ा रखेंगे तो ये क्या होगा x, और इसका वैल्यू क्या होगा 4। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है जनरली, तो x + 4 - x इक्वल कितना 4, और ये कट गया तो यानी क्या बचा 4 = 4। इसका मतलब कि ये रिलेशन क्या आ रहा है 100% ट्रू आ रहा है, 4 का वैल्यू 4 के इक्वल आ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि सर ये वैल्यू जो है, ये कंडीशन जो है, मतलब x का वैल्यू 0 या 0 के बराबर अगर रखा जाए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर रखा जाए, तो ये जो है इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि ये मेरा पूरा का पूरा रिजल्ट हुआ। एक दूसरा केस लेके चल रहे हैं। केस नंबर 2। केस 2 क्या है, इफ x ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 0, तो उस कंडीशन में आप बताइए ये मॉडुलस फंक्शन क्या होगा। यानी कि जब 0 से छोटा रखेंगे, 0 से छोटा -1 -2 -3, -4 से बड़ा है तो -2 रखेंगे तब भी ये प्लस आएगा, तो यानी कि x + 4 ही आएगा। नहीं, माइनस इसमें 0 4 से -4 से बड़ा और 0 से छोटा, तो कोई भी वैल्यू होगा तो -3 -2 -2.5 होगा। तो इसका जब घटाओगे तो ये हमेशा क्या देगा पॉजिटिव, तो उसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तो इसके पहले माइनस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 0 से छोटा यानी माइनस रखोगे तो ये क्या होगा, इस पहले से एक माइनस रखेगा। ओहो, ये तो माइनस इसका क्वेश्चन का है। और 0 से छोटा इसमें अगर रखोगे तो -1, तो मॉड क्या करेगा प्लस, तो यानी मॉड क्या कहता है मॉड x दो तरीके से, यानी एगो x होता है एक -x होता है। ये x कब होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल 0, और ये कब होता है x लेस देन 0, यानी x की जगह कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तब। तो यानी कि इक्वल कितना 4। अब x + 4 अब प्लस x इक्वल कितना 4, अर्थात 2x इक्वल, ये 4 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल 0। लेकिन आप देखिए क्या मेरे कंडीशन में 0 शामिल है, ये x का वैल्यू कह रहा है कि 0 से छोटा होना चाहिए या -4 से बड़ा होना चाहिए, और ये 0 के बराबर हो रहा है, तो यानी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये शर्त के अनुसार संभव नहीं है। यानी x = 0 नहीं, लेकिन 0 तो इसमें है ही नहीं शामिल। फिर केस थर्ड में क्या है x लेस देन इक्वल -4, जब x का मान -4 या -4 से छोटा, तो -4 रखोगे तो 0, इसमें -4 रखोगे तो फिर एक माइनस लेके प्लस करेगा, तो यानी कि सर -4 से छोटा -5 रखोगे तो माइनस आएगा। तो यानी इसमें पहले क्या करना होगा x + 4, जब इसमें x + 4 में x का मान अगर -4 से छोटा रखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा माइनस, तो इसको प्लस करने के लिए वो क्या करेगा मॉड पहले से माइनस ले लेगा, और ये माइनस है, ये माइनस उसमें 4 से छोटा रखिएगा तो ये ऑलरेडी x जो है क्या रखेगा -x के अनुसार डिफाइंड होगा, बराबर कितना 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, -x -4 + x बराबर 4, और ये कैंसिल, -4 इक्वल 4। आप बताइए कि -4 4 के बराबर होता है, ये जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, अर्थात ये भी संभव नहीं है। तो सर ये भी कंडीशन संभव नहीं है, x = 0 वाला भी कंडीशन संभव नहीं है, तो यानी कि रिजल्ट मेरा क्या होगा, यानी हेंस केवल यही पॉसिबल है। यानी सर x का वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ा रखिएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा 100%, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट, यही ना उसका आंसर होगा। यानी कि यहाँ से इधर का वैल्यू जो है ये 0 भी इंक्लूड होगा, और इधर का वैल्यू सारा का सारा क्या करेगा इसको सेटिस्फाई करेगा।
तो इस प्रकार से आप लोगों को माने क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। खाली मॉडुलस के डेफिनेशन को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है और उसके जो प्रॉपर्टीज बताई गई, अगर वह प्रॉपर्टीज आपको 100% आती है तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ 3 मॉडुलस फंक्शन है, तो सेम उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ये माइनस इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट, 3 गो है तो 3 गो शून्यक होगा, 1 2 3, ठीक है। 0 4 6, इससे क्या होगा 0, ये 4 ये 6, 0 4 6। हमारे पास कितने कंडीशन बनेंगे, 4 गो। कितना केस बनेगा, 4। x ग्रेटर देन इक्वल 6, यहाँ क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6, यहाँ क्या होगा, x लेस देन इक्वल कितना 0, यहाँ x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल 4। इसमें भी 4 को इंक्लूड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए 6 या 6 से बड़ा इधर तो 6 इंक्लूड है, इधर क्या होगा, जब 6 इंक्लूड इधर कर लिए तो इधर नहीं करेंगे, तो यानी 6 4 से 6 के बीच, 0 से 4 तक, 0 से बड़ा और 4 तक, और 0 से छोटा। तो हमारे पास 4 केस बनेंगे। नाउ केस नंबर फर्स्ट, और बारी बारी से इसी तरह से केस लेके चलेंगे, यानी x लेस देन इक्वल 0, यहीं से लेके चल रहे हैं लेफ्ट से ही। तो जब लेफ्ट से लेके चलेंगे, सबसे बड़ी बहादुरी है पहली लाइन को देख लिखना। और आप बताइए कि ये भी क्या होगा, x माइनस एक्स, x माइनस 4 और माइनस एक्स माइनस 4, ये भी 2 प्रकार से क्या होगा, डिफाइंड होगा। क्योंकि आप जानते हैं x माइनस 4 जो है ये फंक्शन 2 तरीके से, x माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 4, ये कब, जब x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल 0, और ये कब, x माइनस 4 लेस देन इक्वल क्या, सॉरी लेस देन क्या होगा, 0 होगा। तो इसी आधार पर ये अब आप क्या करोगे, 0 से छोटा मान इसमें पुट करोगे, तो 0 से छोटा मान पुट करोगे तो माइनस, यानी कि ये क्या लेगा, एगो माइनस एक्स लेके आएगा। ये अब इसमें 0 से छोटा रखोगे तो ये भी क्या होगा, यानी कि माइनस एक्स माइनस क्या लेके चलेगा 4, प्लस माइनस माइनस। और इसमें भी यदि 0 से छोटा तो -1 -2, तो -1 -6 -7 होगा, तो ये भी क्या करेगा, माइनस एगो लेके आएगा 6, और तब जाके क्या होगा 10। बस एक लाइन यही तो आप लोगों को सोचना है, सर ये कैसे माइनस हो गया, तो 0 से जब छोटा रखोगे इसमें -1, जब -1 डालोगे तो ये क्या होगा, +1 होगा। तो यानी कि माइनस माइनस, जैसे x की जगह 1 रखोगे, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर x की जगह यहाँ -1 रखोगे तो -1 -4 -5, अब माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी 1 यहाँ क्या हो जाएगा +5, और यहाँ क्या हो जाएगा +7, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। समझ में आ रहा है, अब आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी तो अब तो x का वैल्यू निकालना है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -x +4 -x +6 इक्वल कितना 10, ये क्या होगा -3x इक्वल कितना 0, अर्थात x इक्वल 0। 0 इंक्लूड है कि नहीं है, हाँ है। अब इस 0 को इसमें रख के देखिए, 0 0 -4 तो 4, 0 -6 तो 6, अर्थात 6 4 10, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली आप क्या करोगे, इसी तरह से केस नंबर सेकेंड, x का मान 0 से बड़ा परंतु 4 या 4 से छोटा है। तो अब देखिए यहाँ पर यदि 0 से बड़ा रखोगे तो ये तो खुद ही प्लस रहेगा, अरे 0 से जब बड़ा रखोगे 1 2 3 4 तो खुद ही रिजल्ट आ जाएगा।
लेकिन 4 से छोटा है, तो यानी कि इसके पहले माइनस लगाना पड़ेगा। x माइनस क्या है 4। इसमें भी अगर 4 से छोटा और 0 से बड़ा है तो 6 से छोटा कोई भी वैल्यू रखोगे तो माइनस में आएगा, और इसको मॉड के परिभाषा के अनुसार प्लस करने के लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा। x माइनस कितना है 6 बराबर कितना है 10। हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 10, ये कैंसिल। माइनस एक्स बराबर 10 माइनस 10 अर्थात x बराबर 0। यहाँ पर देखिए कंडीशन देखना, इसमें 0 इंक्लूड है, तो सर इसमें 0 इंक्लूड ही नहीं है, तो अर्थात ये भी पॉसिबल नहीं है। आप जो ले रहे हैं 0 से बड़ा होना चाहिए, ये तो 0 आ गया, तो इसके अनुसार तो ये कभी इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है शर्त को। नेक्स्ट क्या है, तो x का मान 4 से बड़ा हो और 6 से क्या हो छोटा हो, तो उस कंडीशन में देखिए इसमें 4 से 6 के बीच डालोगे तो ये तो ऑलरेडी डायरेक्ट पॉजिटिव आंसर देगा। जब 4 से बड़ा हो ही जाएगा तो 5 होगा, 5 में से 4 लोगे या 4 पॉइंट कुछ भी होगा, तो ये रिजल्ट तो डायरेक्ट पॉजिटिव आएगा, तो यानी x माइनस क्या होगा 4। और जब इसमें डालोगे 6 से छोटा तो ये तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव 1 लगाना पड़ेगा, ये बराबर कितना 10। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे तो x प्लस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 6 बराबर कितना 10, अर्थात 2x क्या कहना है डायरेक्ट x कैंसिल, तो x प्लस 2 बराबर कितना है 10, अर्थात x बराबर 8। तो बच्चा सोचता है ना कि सर इसको रख दीजिए, यहाँ नहीं रखना, पहले नंबर ये देखना है कि ये 8 जो है इस दिए गए शर्त के अनुसार है कि नहीं है, तो नहीं है। अब इसको रख के भी चेक कर सकते हो, नहीं आएगा आंसर। अरे भैया 4 से 6 के बीच ना x का मान आना चाहिए, तो 4 से ये क्या है बड़ा तो है ठीक है, लेकिन 6 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये 6 से क्या है बड़ा है। तो इस कंडीशन में कभी ये इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, तो इसको कैसे सेटिस्फाई कर देगा। अगर आपको डाउट लगता है तो चेक कीजिए, 8 में से 4 गया 2, तो 8 2 10, और फिर 8 नहीं 8 और यहाँ 8 में से 4 जाएगा तो 4, तो 8 4 12 तो यही हो गया, और यहाँ 2 तो 10 मुझे लाना चाहिए ना। ये नहीं देखना है कि x का मान 8 आ गया, ये 8 इस शर्त के अनुसार है कि नहीं है, अगर नहीं है तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। अब केस नंबर नेक्स्ट और लास्ट केस, अब आप देखिए ये क्या है x ग्रेटर देन इक्वल कितना 6, तो जब x का मान 6 से बड़ा रखिएगा तो सब तो पॉजिटिव रहेगा आएगा डायरेक्ट है, तो x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 नहीं समझ में, ये 1 से 6 से बड़ा रखोगे तो यानी 7 8 कुछ भी तो डायरेक्ट प्लस, 7 में से 4 जाएगा तो 3 डायरेक्ट प्लस, 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी कि हर हाल में 6 से बड़ा कुछ भी मान डालेंगे तो डायरेक्ट ये क्या करेगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, बराबर कितना 10, अर्थात 3x बराबर 10, 6 4 10, और उधर जाएगा तो -10 नहीं, अर्थात x बराबर कितना 0 बटा, गलती हो गया ना, ओ सॉरी देखिए प्लस कहने में सब प्लस लिख दिए थे, x माइनस 4 ना है प्लस x माइनस 6 है, तो ये 3x माइनस 10 इक्वल कितना है 10, तो 3x बराबर 20, इसलिए x बराबर 20/3,
और देखिए 20/3 जो है 6 से बड़ा है कि नहीं है, हाँ है, या 6 भी आता तो चलता। तो हम लोग लास्ट कंक्लूजन क्या लिखेंगे, हेंस हम लोगों का आंसर क्या होगा, 0 और 20/3। तो x इक्वल 0 होगा और 20/3, इस मान को रख के चेक भी कर सकते हैं आप। तो यानी कि 0 या 20/3 जो है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अभी तक देखे होंगे कि मॉड का फंक्शन अलग अलग टाइप का हमने इक्वल के साथ किया था, यानी हमने आप लोगों को जो प्रॉपर्टीज बताया है इसमें केवल सिर्फ पहला का मैंने अभी तक प्रयोग किया है। अब हम दूसरा का और तीसरा का प्रयोग करके बताने जा रहे हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए लेस देन दिया हुआ है, तो अभी ना हम आपको बताएं कि जब कभी भी कोई मॉड x है और ये लेस देन a कह रहा है, तो इसका मतलब है कि ये x जो है -a से बड़ा और a से क्या होगा, छोटा होगा। इसको क्या करेगा, इसी रूल को सेटिस्फाई करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि -15 से ये क्या होगा, 2x + 3 बड़ा होगा और 15 से क्या होगा, छोटा। ओहो, इसका वैल्यू हमेशा -15 से क्या आना चाहिए, बड़ा। तो -15 से बड़ा क्या होगा, -14, -20। तो जब -20 रखोगे, जब मॉड को सॉल्व करोगे तो 15 से छोटा हो जाएगा कि नहीं। तो वही कह रहा है कि 2x + 3 का मान 15 से छोटा लाने के लिए इस 2x + 3 का वैल्यू -15 से बड़ा और 15 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोगों को मॉडुलस के रूल के इनइक्वालिटीज के प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करेंगे। तो दोनों तरफ क्या करने पर, 3 लेस दे करने पर, तो -18 लेस देन 2x लेस देन कितना, 12 हो जाएगा। 2 से क्या करने पर, डिवाइड करने पर, तो -9 लेस देन x लेस देन 6। नहीं, तो हम कह सकते हैं कि हेंस x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा ब्रदर, तो यानी कि -9 से 6 के बीच, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, -9 से बड़ा है, तो -9 से बड़ा -8, तो -8 रख के देखिए, तो -8 रखोगे तो -16 हो जाएगा, और 16 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। माइनस, अब इसमें 0 भी है, अगर 0 रखोगे तो 3 आएगा जो कि 15 से क्या होगा, छोटा होगा। 5 रखोगे तो 5 दूनी का 10, 10 3 क्या होगा, 13। लेकिन 6 रखोगे तो देखो क्या होगा, 6 दूनी का 12 और 12 3 15, 15 के बराबर यहाँ साइन होता ऐसे, तब ना 6 भी इंक्लूड होता और माइनस भी इंक्लूड 89 होता है। देखिए 9 दूनी का 18, 18 + 3 -18 + 3 -15, मॉड के चलते 15। लेकिन इक्वल का तो साइन नहीं ना है, अगर इक्वल का साइन रहता ब्रदर, तब जाके यहाँ पर बिग ब्रैकेट अर्थात क्लोज इंटरवल माने 9 भी -9 भी शामिल होता और 6 भी शामिल होता। यानी कि इसमें -9 से बड़ा कोई भी रियल नंबर्स रखा जा सकता और 6 से छोटा कोई रियल नंबर्स रखा जा सकता, माने -9 से 6 तक रखेंगे। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सेम उसी तरह से है। तो इसको भी हम लोग अभी जो परिभाषा मॉड का प्रॉपर्टीज पढ़े थे, जब ग्रेटर देन दे रहा है तो यहाँ 2 कंडीशन बनेगा, यानी कि 2x -1/3 का मान बड़ा होना चाहिए या इक्वल होगा किसके, -5/6 या 2x -1, नहीं छोटा ना, यहाँ पर छोटा होना चाहिए किससे, छोटा वैल्यू अगर रखेंगे इससे माइनस में ना, तो माइनस में यदि छोटा रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/6 से बड़ा हो जाएगा। चलिए, और 1
अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल 5 अपॉन कितना 6। जैसे देख लीजिए, आपको प्रॉपर्टीज बता दे, यहाँ दिखाई दे रहा होगा कोई फंक्शन के से बड़ा है तो यानी कि उसके नेगेटिव वैल्यू से क्या रखना होगा, छोटा है, और पॉजिटिव वैल्यू से क्या रखना होगा, बड़ा। यही काम हमने यहाँ किया है। आपको गौर से देखिए तो नेगेटिव वैल्यू से छोटा, और इक्वल का साइन है तो इक्वल दे दिए, और पॉजिटिव वैल्यू से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो केस फर्स्ट, यानी कि 2x माइनस 1 अपॉन 3 लेस देन इक्वल माइनस 5 अपॉन 6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो यानी कि हो गया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटीज का कोई नेचुरल कांस्टेंट वैल्यू जिसका वैल्यू मालूम है, पॉजिटिव है तो जैसे है उसी तरह से साइन होगा। तो 4x माइनस 2 लेस देन इक्वल माइनस 5 क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 2 ऐड करने पर 4x लेस देन माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो ये कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 3, अर्थात x लेस देन इक्वल माइनस 3 बाई कितना 4। नहीं, सिमिलरली सेकेंड इसमें केस लेके चलेंगे। टू एक्स माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल 5 अपॉन 6, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 4x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 5, 4x ग्रेटर देन इक्वल 7, अर्थात x ग्रेटर देन इक्वल 7 अपॉन 4। तो यहाँ देखिए, इसको नंबर लाइंस पर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस 3 अपॉन कितना 4, ये भी इंक्लूड है, और इससे छोटा है इधर माइनस इनफाइनाइट तक, और ये 7/4 ये भी इंक्लूड है, और इससे बड़ा वैल्यू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस x का वैल्यू जो है वह कितना माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3/4 तक यूनियन 7/4 से इनफाइनाइट तक कोई भी मान पुट करके देख लीजिए। तो -3/2 से छोटा -1 -2, तो -1 भी रख के देख लेते हैं। तो -1 रखेंगे तो यानी -3/3 अर्थात 1 आ रहा है। 1 इससे क्या है, बड़ा है, नहीं है, बड़ा है। और आप 7/4 तो 4 दूनी का 8, दू से मैंने दू या दू से तो दू ही रख के देखते हैं, तो दूनी का 4, 4 में से गया 3, अर्थात 3/3 1, जो कि इससे क्या है, बड़ा है। तो अर्थात माइनस इनफाइनाइट से -3/4 तक, या 7/4 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अगर -3/4 भी रख देखिएगा तब भी इसका वैल्यू इसके क्या आएगा, बराबर आएगा। और 7/4 रखिएगा तब भी इसके क्या होगा, बराबर। देख लीजिए 7 बट्टा कितना हो जाएगा, दूनी का 4, अब -1/3, तो ये कितना होगा, 2 बट्टा में 5 बट्टा में 2 बट्टा में 3 बट्टा में 1, अर्थात 5 बट्टा कितना हो जाएगा, 6। तो अर्थात आ जा रहा है। तो यानी कि जब -3/4 रखेंगे तो 5/6 होगा, 7/4 रखेंगे तब भी 5 बट्टा क्या होगा, 6 होगा। तो आप लोगों को केवल जो प्रॉपर्टीज बताया गया उस पर खास करके आपको फोकस करना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप लोगों को हम कुछ होमवर्क के रूप में दिए हुए हैं जो कि सामने दिख रहा है। 5 क्वेश्चन आप लोगों को 100% बनाना है। चलिए, x-1 और x-2 ग्रेटर देन इक्वल कितना 4, और ये जो क्वेश्चंस है मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों इसको बना कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताओगे। तो ये सभी विद्यार्थियों को एक होमवर्क के रूप में है,
और आप लोग सभी लोग इसको कमेंट के रूप में लिख करके दोगे। अगर नहीं आया है तो इसको पार्टिकुलर मैं सिंगल क्वेश्चंस आपको बना करके आप लोगों के इस अपने चैनल अर्थात मैथ्स बाय पिंटू सर पर आप लोगों को बना करके दूंगा। लेकिन निश्चित तौर पर आप लोगों को खुद से कोशिश करना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और इसके बाद ये तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन बन जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन भी अभी बनाए थे, ऐसा भी क्वेश्चन दिए थे, और यही क्वेश्चन अभी जो है सेम क्वेश्चन ये फिर रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन तो अभी देवे किए हैं और ऊपर वाला क्वेश्चन, यानी आपको 3 ही क्वेश्चन इन जनरली बनाना और ये एक चौथा क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से मॉडुलस समझ में आया होगा। अगर मॉडुलस से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को रखिए। शायद हम कोशिश करेंगे कि उसको दूर कर पाए। राधे राधे।